कहते हैं कि हर मिथक के पीछे ना एक भूली बिसरी सच्चाई छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो शायद हमेशा के लिए खो गई, लेकिन जिसके निशान आज भी बाकी हैं। तो हम सबने मिनोटॉर की कहानी तो सुनी ही है ना? आधा इंसान, आधा बैल, जो क्रीते के राजा मिनोस की एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में कैद था। पर सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर ये कांस्य युग की एक जबरदस्त सभ्यता की बस एक धुंधली सी याद हो? असल में इसी पौराणिक कथा ने पुरातत्वविदों को क्रीते द्वीप तक खींच लिया और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने यूरोप के इतिहास की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो ये खोज एक किंवदंती से शुरू हुई और हमें हकीकत तक ले आई। हम बात कर रहे हैं मिनोअन सभ्यता की। 20वीं सदी की शुरुआत में सर आर्थर इवांस नाम के एक पुरातत्वविद ने क्रीते द्वीप पर नोसोस में एक विशाल महल की खुदाई शुरू की। और देखते ही देखते एक ऐसी दुनिया सामने आ रही जो कांस्य युग में फल फूल रही थी। ठीक उसी समय जब ग्रीस की मुख्य भूमि पर एक और ताकतवर संस्कृति माइसीनियन उभर रही थी। इवांस ने इस सभ्यता को नाम दिया मिनोअन, जो सीधे सीधे पौराणिक राजा मिनोस से जुड़ा था। तो इस तरह मिथक और इतिहास एक हो गए और मिनोटॉर की भूल भुलैया ने अपने असली बनाने वालों को यानी मिनोअन्स को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। मिनोअन सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास उभरी, लेकिन कांस्य युग के दूसरी ताकतों से ये बिल्कुल अलग थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी ताकत जमीनी सेनाओं से नहीं बल्कि समुद्र से आती थी। ये भूमध्य सागर के असली बादशाह थे। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मिनोअन का पूरा इतिहास ना उनके महलों के बनने और बिगड़ने से जुड़ा है। देखिए कैसे ये कहानी छोटे छोटे गांवों से शुरू होकर कांस्य युग के उन शानदार जटिल महलों तक पहुंचती है और फिर उनके पतन तक भी। मतलब हर दौर की कहानी समझिए इन्हीं दीवारों के अंदर लिखी गई। मिनोअन्स ने थैलासोक्रेसी बनाई थी, यानी एक ऐसा साम्राज्य जो समुद्र पर राज करता था। क्रीट द्वीप पर होने की वजह से ये समुद्री व्यापार का एक नेचुरल सेंटर बन गया। समुद्र ही उनकी ढाल था जो उन्हें हमलों से बचाता था और मिस्र से लेकर मिडिल ईस्ट तक व्यापार के लिए एक खुला रास्ता देता था। अपनी ताकत के चरम पर मिनोअन्स ने अपनी सबसे शानदार चीजें बनाईं। विशाल और पेचीदा महल जो असल में उनके समाज का धड़कता हुआ दिल थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ राजा के घर नहीं थे, ये मिनोअन समाज के ऑल इन वन सेंटर थे। यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, इकोनॉमी कंट्रोल होती थी और धार्मिक अनुष्ठान भी यहीं होते थे। ये एक तरह से शहर के अंदर शहर थे। उनका जो ट्रेड नेटवर्क था वो पूरे भूमध्य सागर में फैला हुआ था। वो कमाल के कारीगर थे जो मिट्टी के बर्तन, कपड़े और आर्ट बनाकर बेचते थे और बदले में सोना, चांदी, तांबा, टिन जैसी चीजें मंगवाते थे। इसी ने उन्हें कांस्य युग की एक कमर्शियल सुपर पावर बना दिया था। मिस्र या मेसोपोटामिया की भारी भरकम और युद्ध वाली आर्ट के बिल्कुल उलट मिनोअन आर्ट में जिंदादिली थी, गति थी और प्रकृति से एक गहरा जुड़ाव था। उनकी दीवारों पर डॉल्फिन तैरती थीं और एथलीट सांडों के ऊपर से कूदते थे। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव कल्चर को दिखाता है। लेकिन व्यापार और कला से हटकर मिनोअन कल्चर में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए रखती हैं। तो देखिए सबसे मज़ेदार बात क्या है, हम उनके बाद आने वाले यानी माइसीनियन के रिकॉर्ड्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनोअन्स की अपनी भाषा लीनियर ए आज भी एक रहस्य है, बिल्कुल खामोश। मतलब हम उनके हिसाब किताब तो देख सकते हैं, लेकिन उनके शब्द, उनकी कहानियां वो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। उनका धर्म ज्यादातर शक्तिशाली देवियों पर आधारित था जो प्रकृति और उर्वरता की प्रतीक थी। उन्हें अक्सर सांपों और सांडों के साथ दिखाया जाता था। और कमाल की बात यह है कि इन धार्मिक अनुष्ठानों को पुरुष पंडित नहीं बल्कि महिला पुजारी ने लीड करती थी। इससे पता चलता है कि समाज में महिलाओं का रुतबा काफी ऊंचा था। और शायद सबसे बड़ी पहेली तो यही है। सोचिए, कांस्य युग की वो हिंसक दुनिया जहां ग्रीस में माइसीनियन लोग अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले बना रहे थे, वहीं मिनोन महलों के चारों ओर कोई मोटी दीवारें या किलेबंदी नहीं थी। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज था। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है और मिनोन्स का अंत बहुत अचानक और बहुत विनाशकारी था।
बहुत कम समय में उनके वो जिंदा दिल महल जलकर राख हो गए। उनकी सभ्यता पर जैसे अचानक ब्रेक लग गया। एक महान समुद्री ताकत अपने घुटनों पर आ चुकी थी। देखिए, कोई एक वजह तो पक्की नहीं है, पर सबूत ये बताते हैं कि एक के बाद एक कई विनाशकारी घटनाएं हुईं। शायद थेरा ज्वालामुखी का वो भयानक विस्फोट हुआ जिसने उनकी नौसेना और बस्तियों को तबाह कर दिया होगा। और जाहिर है, इससे वो बहुत कमजोर हो गए। और बस इसी मौके का फायदा उठाया मुख्य भूमि ग्रीस के माइसीनियन योद्धाओं ने और उन पर हमला कर दिया। और यहीं पर कहानी घूमकर वापस मिथकों पर आ जाती है। माइसीनियन ने क्रेते को जीत तो लिया, लेकिन वो मिनोअन आर्ट, धर्म और उनके तौर तरीकों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मिनोअन लिपि को अपनी भाषा के लिए अपनाया, जिससे लीनिया बी बनी, और इस तरह एक मिलीजुली संस्कृति पैदा हुई। फिर जैसे जैसे सदियां बीतीं, क्रीते के उन ताकतवर समुद्री राजाओं, उनके विशाल महलों और साणों से जुड़े उनके रिवाजों की यादें मिथक बन गईं। नोसॉस का वो विशाल महल मिनटोर की भूल भुलैया बन गया और यूरोप की पहली महान सभ्यता एक किंवदंती बन के रह गई। मिनोन्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता सिर्फ फौजी ताकत से नहीं आती। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो खूबसूरती, व्यापार और प्रकृति से गहरे रिश्ते पर टिकी थी। उनकी खामोशी आज हमसे एक जरूरी सवाल पूछती है, किसी भी सभ्यता की असली विरासत आखिर होती क्या है?